हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। विदाउट लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों बाद आई हूँ यार, एंड आई एम रियली सॉरी। आप सब से मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही बस हवा हो गई थी। अब सभी बहुत ज़्यादा वरीड थे मेरे लिए। मेरे डीएम्स भरे पड़े हैं, कुछ को मैंने आंसर दिया है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं आंसर नहीं दे पाई हूँ। उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे कुछ दिनों के लिए अर्जेंटली कोलकाता जाना पड़ गया था और मैं गलती से अपने इस फ़ोन को, जिस फ़ोन से मैं काम करती हूँ, उससे मैं घर ही छोड़ गई थी। इसलिए मैं आप सबसे कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। तो आई होप आप लोग समझेंगे और मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। मैं एकदम हेल्दी हूँ। जो लोग मेरी हेल्थ को लेकर परेशान थे उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एकदम ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। तो बहुत बकबक कर लिया है मैंने। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड विदाउट लव का। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे वांगजी ने विंग को अपना लव कन्फेस किया था, अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस किया था और कैसे वांगजी विंग का ध्यान रख रहा था। ये सब कुछ विंग के लिए बहुत ज़्यादा ओवर था। विंग को अपने पूरे लाइफ पर शायद इतना प्यार नहीं मिला जितना प्यार वांगजी ने इतने थोड़े से वक्त में उसे दे दिया था। विंग इतना खुश हो गया था, उसको लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। विंग का मैरिड लाइफ भी अब बहुत अच्छा बीतेगा और यही सेम थिंक वांगजी के दिमाग में भी था। वांगजी जो सोच रहा था कि अब वो सब कुछ ठीक करेगा और कुछ भी बिगड़ने नहीं देगा, विंग को खुद से अलग होने नहीं देगा। बट क्या ये सच में हो सकता है? क्या सच में वो दोनों एक साथ रह पाएंगे? क्योंकि ये जो उनका खुशियों भरा दिन था ना विंग और वांगजी का, ये बस 3-4 दिनों तक ही चला था। उसके बाद अंकल जिन्होंने वांगजी को नोटिस किया, वांगजी आजकल क्लैन में लेट आ रहा है, जल्दी जा रहा है, वो ज़्यादातर समय जिग्शी में बिता रहा है। ये सब कुछ अंकल नोटिस कर रहे थे। साथ ही में जवजुन भी इन सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे थे, लेकिन वो खुश थे। वो अंकल की तरह नहीं थे, वो खुश थे। वांगजी के अंदर चेंजेस देखकर वो खुश थे। वो महसूस कर पा रहे थे कि वांगजी बदल रहा है, विंग और वांगजी करीब आ रहे हैं, उनका रिश्ता सुधर रहा है। ये सब कुछ जवजुन और अंकल दोनों ही समझ पा रहे थे। एक तरफ जवजुन जहाँ पर खुश हो रहे थे, अंकल दूसरी तरफ बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अंकल ये भी महसूस कर रहे थे कि वांगजी कहीं ना कहीं उन्हें इग्नोर कर रहा है। वांगजी ये कर रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी जिंगशी में आ गया था। उसने देखा कि विंग जिंगशी के बाहर वांगजी का इंतज़ार कर रहा था। ये देखकर वांगजी के चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल आ गया। वांगजी विंग के पास गया और उसने कहा, विंग, मैंने मना किया है ना तुम्हें, तुम ऐसे मेरे लिए इंतज़ार करोगे तो तुम थक जाओगे। विंग ने यह सुना और उसने अपना मुंह बना लिया। वो वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए इंतज़ार करना, और वैसे भी मैं पूरा दिन बोर ही तो होता रहता हूँ यहाँ पर। वांगजी विंग के बातों को सुनता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि विंग यहाँ पर सच में अकेला है। उसे विंग के साथ और भी ज़्यादा समय बिताना चाहिए। ये सोचते हुए वांगजी विंग को सावधानी से अपने आगोश में लेते हुए जिंगशी के अंदर चला गया। अंकल कुरैन जो दूर से ये नज़ारा देख रहे थे, उनकी मुठ्ठियाँ कस गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्हें वांगजी से बात करना था, लेकिन वांगजी उन्हें कहीं भी नहीं मिला। पूरे क्लैन में उन्होंने वांगजी को ढूंढा। जब वांगजी उन्हें नहीं मिला तो वो जिंगशी में वांगजी से मिलने आ रहे थे, लेकिन दूर ही वो रुक गए विंग और वांगजी को देखकर। वांगजी को देखकर अंकल को ये रियलाइज़ हुआ कि वांगजी और विंग अपने रिश्ते में कितना आगे बढ़ चुके हैं। अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग पर। वो सोच रहे थे कि विंग ने ऐसा क्या कर दिया जिससे उनका नेफ्यू इतना बदल गया है। उनका नेफ्यू ऐसे अपने काम को छोड़कर, आधा अधूरा छोड़कर ऐसे चला आया। वो पूरी तरीके से क्लैन के कामों में अपना मन नहीं लगा रहा था। वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और साथ ही में रूल्स को भी तोड़ रहा था। हाँ, वांगजी ने इन दिनों कई रूल्स को तोड़ा है। अंकल को ऐसा महसूस हुआ कि अब समय आ गया है। ये सोचते हुए अंकल अपने क्वार्टर में चले गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी और विंग नींद से उठे। उन्होंने अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट किया और फिर वांगजी विंग को लेकर कबीले में आ गया।
वो दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं वहाँ पर। वांग जी जो विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था, जिसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। कहीं ना कहीं सभी देख रहे थे और खुश हो रहे थे कि ये दोनों कितने लवी डबी कपल है। लैन क्लैन के अंदर कपल्स को देखना बहुत ही रेयर है, इसलिए सभी बहुत ही खुश होकर क्यूरियोसिटी से वांग जी और विंग को देखते थे। आज भी वही हो रहा था। वांग जी और विंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वांग जी ध्यान रख रहा था कि विंग अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करे। वहाँ पर जवजुन भी थे, वो भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और अपने ब्रदर और विंग को देख रहे थे, अपने फेस पर एक बड़ा सा जेंटल स्माइल लेकर। तभी एक डिसिपल वहाँ पर आए और आने के बाद उसने वांग जी और शिचिंगा को वो करते हुए कहा, राजकुमार लान वांग जी, राजकुमार वी वुशान, आप दोनों को मास्टर ने बुलाया है। यह सुनकर वांग जी और विंग उस डिसिपल की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वांग जी ने बस अपना सर नोट किया था। वांग जी अपने अंकल को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब अंकल ने सामने से बुलाया है तो वांग जी उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए वांग जी ने बस अपना सर नोट कर दिया था। वो डिसिपल वहाँ से चला गया। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद वांग जी और विंग अंकल के क्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी शिचिंगा आए। उन्होंने कहा, वांग जी मैं भी चलूँगा तुम दोनों के साथ, चलो। ये कहते हुए शिचिंगा आगे चले गए और वांग जी और विंग पीछे पीछे आने लगे। वांग जी जो विंग को पकड़ा हुआ था, उसने विंग को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं किया था। बहुत ही सावधानी से विंग को वांग जी अंकल के क्वार्टर में लेकर गया। अंकल ने जैसे ही ये देखा ना, उनका मतलब पूरा शरीर गुस्से से तिलमिला गया। उन्होंने कहा, वांग जी तुम ऐसे बिहेव मत किया करो कि तुम्हारा ओमेगा इकलौता है जो प्रेग्नेंट हुआ है। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में हजारों ओमेगास है जो हर दिन प्रेग्नेंट होते हैं। वांग जी को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने अंकल से आर्गुमेंट नहीं किया। साथ ही में उसने विंग को भी अपने से दूर नहीं किया। अंकल ने यह देखा और अंकल कुछ कहने वाले थे, लेकिन तुरंत शिचिंगा ने बात को संभाल लिया। शिचिंगा कहते हैं, अंकल आप वांग जी से क्या बात करना चाहते थे? यह सुनकर अंकल थोड़ा शांत हुए। उन्होंने अपने दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहते हुए अंकल अपनी दाढ़ी को सहला रहे थे और वांग जी और विंग को देख रहे थे। अंकल ने कहा, समय हो गया है, विंग अब प्रेग्नेंट है, उसे अब ओमेगास के गांव में जाना होगा। मैंने वहां पर सारा तैयारी कर दिया है, तो विंग को वहां पर कोई परेशानी नहीं होगा और हम हर मंथ विंग को एक दिन विजिट करने जाएंगे, जब तक विंग हमारे हायर को बर्थ नहीं दे देता। और उसके बाद बाकी ओमेगास के लिए जैसा रूल है वैसा ही रूल विंग भी फॉलो करेगा। साल में एक बार वो अपने अल्फा से मिलेगा। अंकल जो पहले से ही सब कुछ अरेंज कर चुके थे, वो पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर चुके थे, वो बस वांग जी विंग को बता रहे थे। शिचिंगा ने ये सुना और वो हैरान हो गए। शिचिंगा ने कहा, अंकल मुझे लगता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये रूल नहीं है। हम ऐसे ही मनगढ़ंत रूल्स नहीं बना सकते हैं। लैन क्लैन का एक रेपुटेशन है। मैंने शादी नहीं किया। विंग फिलहाल लैन क्लैन का लैन फुरैन है, उसका दर्जा सबसे ऊपर है। वो ऐसे क्लैन को छोड़कर ओमेगास के गांव में नहीं जा सकता। ये सुनकर, शिचिंगा की बात को सुनकर अंकल भड़क उठे। उन्होंने कहा, शिचैन तुम कहना क्या चाहते हो? ये मेरा फैसला है और जो मैं फैसला लूंगा वही यहाँ का रूल बनेगा। ये सुनकर शिचिंगा थोड़ा सा हैरान होते हुए कहते हैं, अंकल ये आप क्या कह रहे हो? लैन क्लैन के मर्यादा, रूल्स, रेगुलेशन, ये आप इन सब चीजों का मजाक बना रहे हो? शिचिंगा की बात को सुनकर अंकल जो आग बबूला हो गए थे, उन्होंने कहा, शिचैन बस करो, बस एक शब्द और नहीं। मुझसे पहले भी लैन क्लैन के बहुत सारे ऐसे एल्डर्स हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज किया है या फिर नए रूल्स ऐड किए हैं, तो अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या गलत है इसमें? यह सुनकर शिचिंगा, उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और वो चुप रह गए। अंकल ने शिचैन को घूरते हुए देखा और बोला, मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया था शिचैन, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? शिचिंगा जो कुछ कह नहीं पाए। अंकल अब वांग जी की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम आज ही वी वुशान को ओमेगास के गांव में छोड़ कर आओगे। समझ में आया तुम्हें? ये मेरा ऑर्डर है। वांग जी ने
विंग की तरफ देखा। विंग जो अंकल को देखकर डर चुका था, वो अंकल के फेस की तरफ देख रहा था। उसके आंखों में आंसू भर आए थे, उसका हाथ कांप रहा था। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था तो वो महसूस कर पा रहा था कि विंग का हाथ कांप रहा है। वांग जी ने विंग को अपने पीछे किया। वो विंग के सामने आया और उसने कहा, नहीं, मैं विंग को अपने से दूर नहीं करूंगा, मैं विंग के साथ रहूंगा। अंकल जो वांग जी के बात को सुनकर एकदम भड़क गए थे, उनका हाथ तलवार पर कस गया था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, लान वांग जी, क्या तुमने यही सीखा है? अपने ओमेगा के लिए अपने एल्डर्स का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तुम, हाँ? वांग जी ने अंकल के आंखों में देखते हुए कहा, अंकल, मैं आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि जिस ओमेगा को मैंने शादी किया है, जिस ओमेगा के साथ मेरा बेबी है, मैं उसे अपने से दूर नहीं करूँगा, किसी भी हालत में नहीं करूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए। अंकल जिन्होंने अपना तलवार बाहर निकाल लिया था, उन्होंने कहा, लान वांग जी जिसके आंखों में डर नहीं था और ना ही गिल्ट था, हालांकि उसके आंखों में अंकल के लिए रिस्पेक्ट था, उसने अपनी तलवार को नहीं निकाला। वो अंकल के तलवार के नोक पर था, मतलब अंकल उसकी तरफ तलवार बढ़ाकर रखे थे। शिचनगा जो बात को संभालते हुए कहते हैं, अंकल थोड़ा शांत हो जाइए। अगर वांग जी विंग को छोड़ना नहीं चाहता, अगर वांग जी विंग को खुद से दूर नहीं करना चाहता, तो इसमें क्या गलत है? उन्हें एक साथ रहने देना ही सही होगा। अंकल जो अब कमज़ोर पड़ रहे थे, क्योंकि शिचन और वांग जी एक ही सुर में गा रहे थे, मतलब वो दोनों एक ही साथ अंकल को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अंकल कुरैन जो इस बात को समझ रहे थे, उन्हें अपना रेपुटेशन भी बचाना था, इसलिए उन्होंने अपनी तलवार को झुका लिया और उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। वांग जी, तुम अपने ओमेगा को अपने पास तब तक रख सकते हो जब तक वो हमारे हायर को बर्थ नहीं दे देता, उसके बाद उसे ओमेगास के गांव में जाना पड़ेगा। वांग जी ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं विंग को अपने से कभी नहीं दूर करूंगा। अंकल जो बहुत गुस्से में आ गए थे, उन्हें लग रहा था कि ऐसा क्या दिया है इस वी वुशान ने। अंकल ने कहा, वी वुशान, तुम्हें तो पहले से ही पता था ना, तुमने ही कुछ किया होगा, तुमने ही वांग जी को मेरे खिलाफ भड़काया होगा, है ना? क्या कहा तुमने उसे? हाँ, तुम सच में अपनी मदर की तरह हो। मुझे लगा था तुम थोड़ा अलग होगे, क्योंकि तुमने अपनी मदर को कभी देखा ही नहीं, तुम अपनी मदर के साथ कभी रहे ही नहीं, लेकिन खून तो है ही ना, तुम्हारे रग रग में तुम्हारी मदर का ही तो खून है और तुम्हारे फादर का भी है, तो तुम कैसे अलग हो सकते हो उनसे? तुमने ही मेरे नेफ्यू को मेरे खिलाफ भड़काया है ना? शिचनगा अंकल को रोकते हुए कहते हैं, अंकल आप ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? आप क्या कह रहे हो? विंग लैन फुरैन है अंकल कुरैन, जिन्होंने अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो दिया था। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं सही तो कह रहा हूँ, सालों पहले इसके मदर ने मुझे अपने ब्रदर से दूर किया था, मेरे ब्रदर को भड़काया था, मेरे सिस्टर इन लॉ को भड़काया था, और आज ये मेरे नेफ्यू को भड़का रहा है। विंग ये सब कुछ सुन रहा था और हैरान हो रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके मदर और फादर यहाँ पर कैसे आ गए। अंकल उसके मदर के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये सब कुछ विंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, उसे बुरा लग रहा था, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। विंग सोच रहा था जिन्हें उसने देखा ही नहीं। विंग ने अपने मदर और फादर को कभी देखा ही नहीं। अपनी शादी से 15 दिन पहले उसे पता चला कि उसके मदर और फादर अलग हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके बारे में कुछ ऐसा सुनना, उनके बारे में बुराई सुनना, ये बहुत ही अजीब सा ही एक फीलिंग है। विंग बयां नहीं कर पा रहा था, उसे दुख हो रहा था, वो कंफ्यूज था, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था इस बारे में, इसलिए उसके आंखों से आंसू बह आए। वांग जी ने विंग को ऐसे देखा और वांग जी को बहुत गुस्सा आया। वांग जी ने कहा, अंकल बस, बहुत हो गया। अंकल वांग जी को रोकते हुए कहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ है अभी। तुम वांग जी, कल तुम खुद अपने ओमेगा को ओमेगा गांव में छोड़ कर आओगे, वरना मैं खुद उस वी वुशान को उस गांव में छोड़ कर आऊंगा।
तुम्हें समझ में आ रहा है? ये मेरा ऑर्डर है। ये कहते हुए अंकल पीछे मुड़ गए थे। उनको लगा कि अब बात यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वांग जी ने एक कड़क आवाज में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, विंग कहीं नहीं जाने वाला। अंकल अब चिल्लाते हुए कहते हैं, लान वांग जी, बस, तुमने अब बहुत बोल लिया, अब और नहीं, वरना तुम्हें सजा मिलेगा। तुम्हें पता तो है ना, एल्डर्स के साथ बदतमीजी करना, उनकी बातों को ना मानना, उनके ऑर्डर्स को ना फॉलो करना, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करना, इन सारी चीज़ों का क्या सज़ा होता है लैन क्लैन में। वांग जी ने वो सब सुना और उसने अपना सर नोट किया और बोला, अच्छी तरीके से पता है, लेकिन विंग मेरा जिम्मेदारी है, वो मेरा ओमेगा है, मैं उसका अल्फा हूँ, तो मैं उसे किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अंकल, मैं यहाँ पर आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी बातों को रख रहा हूँ आपके सामने। ये सुनकर अंकल कुरान शिचनगा की तरफ देखते हैं। शिचनगा जिन्होंने अपना सर नोट कर लिया था, अंकल जिन्होंने सोचा कि अब वो वांग जी को धमकाएंगे, इसीलिए उन्होंने कहा, वांग जी, तुम बहुत बड़े हो चुके हो कि अब तुम मेरे ऑर्डर्स को भी फॉलो नहीं करना चाहते। तो अब लैन क्लैन में रहकर तुम्हें कोई काम नहीं है। तुम अगर अपने ओमेगा के साथ रहना चाहते हो तो लैन क्लैन से निकल जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। वांग जी ने यह सुना, लेकिन ये सुनने के बाद भी उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला था। विंग जो डर गया था, वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से राजकुमार लैन अपना क्लैन छोड़े। विंग ने वांग जी का हाथ छोड़ने की कोशिश किया, लेकिन वांग जी ने विंग का हाथ एकदम कस के पकड़ लिया था। वांग जी ने अपने फेस को नॉर्मल रखते हुए कहा, ठीक है अंकल, मैं विंग के साथ लैन क्लैन को छोड़ दूंगा। जहाँ पर मेरे ओमेगा को मेरे साथ रहने का अनुमति नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा। ये कहते हुए वांग जी अपने अंकल को बो करता है और वहाँ से विंग को लेकर निकल आता है। वांग जी बहुत ही शांत था। उसने विंग को अपनी आगोश में लिया हुआ था, मतलब उसने एक साइड हक करके रखा था विंग को, और वो विंग को लेकर जंक्शन में जा रहा था। विंग जो बहुत ज़्यादा सहम गया था, उससे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। वो सोच रहा था, ये क्या हो गया, राजकुमार क्या वो मेरी वजह से अपना घर, अपना परिवार छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग अपने मन में ये सोच रहा था, बट वांग जी उसका एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वो बहुत शांत है। वांग जी विंग को लेकर जंक्शन में गया और विंग को जंक्शन में बिठाया बेड पर। फिर वो विंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। वांग जी ने विंग का हाथ टाइटली पकड़ा और बोला, विंग, जो सब दिमाग में चल रहा है उन्हें हटाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अंकल का जिद सही नहीं है, वो गलत कर रहे हैं, और इस गलती में अंकल का साथ देना बेवकूफ़ी होगा और हम भी गलत काम ही करेंगे। विंग ने यह सुना और उसने कहा, लेकिन लंजा, वो तुम मेरी वजह से। विंग और कुछ और कह पाता। वांग जी ने विंग के लिप्स पर अपना हाथ रख दिया और बोला, विंग, तुम मेरा परिवार हो। हाँ, अंकल और ब्रदर भी मेरे परिवार है, लेकिन तुम भी मेरे परिवार हो और हमारा बेबी। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तभी पीछे से एक आवाज़ आया। वो शिचनगा का था। शिचनगा कहते हैं, एकदम सही वांग जी, तुमने एकदम सही किया है। वांग जी जो उठकर खड़ा हो गया था, शिचनगा वांग जी के पास आए और उन्होंने वांग जी का कंधा थपथपाया और बोला, तुमने एकदम सही काम किया है मेरे भाई। तुम्हें अभी विंग और अपने बेबी के बारे में सोचना चाहिए। अंकल, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या गलत है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। वो अपनी गलती खुद ब खुद समझ जाएंगे। वांग जी ने बस अपने ब्रदर की तरफ देखा। शिचनगा ने वांग जी को हक किया और बोला, मुझे तुम पर बहुत गर्व है वांग जी। विंग जो इन दोनों भाइयों को देख रहा था, फिर शिचनगा थोड़ा सा, मतलब उन्हें दुख हो रहा था वांग जी का फैसला सुनकर कि वांग जी विंग को लेकर लैन क्लैन से चला जाएगा। ये फैसला सुनकर उन्हें दुख तो हो रहा था, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को शो नहीं करते हुए वांग जी को चीयर अप करते हुए कहते हैं, वांग जी, तुमने सोचा है कहाँ जाओगे विंग को लेकर? विंग प्रेग्नेंट है, विंग को लेकर तुम्हें अभी केयरफुल रहना होगा। वांग जी जो कुछ देर शांत रहता है और फिर कहता है, शिचनगा कहते हैं, कहाँ पर जाओगे? वांग जी कहता है, मैं विंग को लेकर येलिंग जाऊंगा। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बस येलिंग ही ऐसा जगह है जहाँ पर कोई रूलर नहीं है,
जहाँ पर कोई सक लीडर नहीं है। वो बहुत ही छोटा जगह है और वहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। वो जगह अच्छा रहेगा। शिचनगा ने यह सुना और वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना सर नोट किया और बोला, ठीक है, मैं खुद येलिंग में सारा इंतज़ाम कर दूंगा। वांग जी ने कहा, नहीं ब्रदर, मैं कर लूँगा। शिचनगा ने कहा, वांग जी, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ और मैं विंग का भी ब्रदर हूँ। इस हालत में तुम विंग के साथ रहो और मैं सब कुछ देख लूँगा। कहने के बाद शिचनगा वहाँ से चले गए थे, जिंगशी से चले गए थे। अगले 3 दिनों में विंग और वांग जी के लिए येलिंग में रहने का इंतज़ाम कर दिया गया था और उसके बाद ही विंग और वांग जी लैंड सेक्ट को छोड़कर येलिंग चले आए थे। पूरे लैंड सेक्ट में ये गॉसिप चल रहा था कि हुआ क्या है। सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु मतलब लान वांग जी, द हंगवन जुन, वो कैसे लैन क्लैन को छोड़ सकते हैं। अगर उन्होंने लैन क्लैन को छोड़ दिया तो लैन क्लैन बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। लैन क्लैन के ट्विन जेट ही तो थे जो लैन क्लैन को इतना मजबूत बनाए रखते थे। वहीं पर सेकंड जेड अगर चले जाएंगे तो लैन क्लैन का रेपुटेशन कहाँ जाएगा। लैन क्लैन को लेकर हर कोई गॉसिप करेगा। पूरे लैन क्लैन में यही सब कुछ चल रहा था और अंकल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें विंग पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें मन कर रहा था कि वो विंग को मार दे, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे। उन्हें सब कुछ संभालना था, सब कुछ एक बार फिर से सुधारना था। वो ऐसे ही हार नहीं मान सकते। अंकल यही सोचते हुए अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।